आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम पोजीशन टाइम ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे और लास्ट में कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसा हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का प्लेलिस्ट बना रखा है। इसके पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जा कर के इसके पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं उसको आप देख करके अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर सकते हैं। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए और एंजॉय करिए फिजिक्स में, बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ओके, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने सपोज किया कि हमारे पास एक ट्रैक है कुछ इस तरीके से, ये एक ट्रैक है। ओके, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस एंड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अब मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट O है। ओके, आपको पता है कि O के राइट पॉजिटिव होता है और O के लेफ्ट नेगेटिव होता है। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस है 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से मैंने एज्यूम कर लिया है। अब आपसे क्वेश्चन है, मैंने एज्यूम किया कि एक इंसान इस पॉइंट O पे, इस पॉइंट P पे है। ओके, इस पॉइंट P पे एक इंसान है। ये 1 सेकंड पे मैं सपोज करता हूँ कि एट पॉइंट P पे है, इसकी ये पोजीशन है 2 मीटर, इसकी यहाँ पे पोजीशन है 2 मीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। मींस जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है। क्योंकि हमेशा मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से करते हैं और O इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मैं ऐसा अगेन एज्यूम कर रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट 2 सेकंड के बाद भी ये इंसान यहीं पे है। फर्दर मैंने सपोज किया कि 3 सेकंड के बाद भी ये इंसान यहीं पे है। अब अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, अगर इंसान की पोजीशन पॉइंट O से फिक्स है 2 मीटर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंसान की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे दिस इंसान इज एट रेस्ट। इसका मतलब ये मैन रेस्ट में है, ये मैन रेस्ट में है। तो अगर आपसे पूछें कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। रेस्ट का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, 1 सेकंड के बाद यहीं पे है, 2 सेकंड के बाद यहीं पे है, 3 सेकंड के बाद यहीं पे है, ये मैन अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिस मैन इज एट रेस्ट। अब अगला क्वेश्चन आपसे है, हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके अंदर फीलिंग क्रिएट हो जाएगा, फिजिक्स आप सीख जाएंगे, आपको फिजिक्स से लव भी हो जाएगा। ध्यान दो, अगेन मैंने डियर स्टूडेंट ये सपोज किया हमारे पास एक अनदर ट्रैक है, ये एक अनदर ट्रैक है। फिर से वही कंसेप्ट, इधर होगा प्लस एक्सिस, इधर होगा माइनस एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट O सपोज कर लिया, ये है 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरीके से है। ये डिस्टेंस मैंने डिसाइड कर दिया। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि पहले 1 सेकंड पे मैन की पोजीशन ये थी, अगले 1 सेकंड के बाद मतलब 2 सेकंड के बाद, जब 2 सेकंड हुआ उस केस में मैन की पोजीशन ये है। अगले फिर अगेन 1 सेकंड के बाद मतलब 3 सेकंड में इस मैन की पोजीशन ये है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, तो आंसर है 2 मीटर। ये जो इंसान है, जो मैन है, ये हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है
ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर। इसका मतलब जब इस प्रकार कहीं मोशन आपको दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों हुआ? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। जब भी किसी पार्टिकल या किसी मैन या किसी ऑब्जेक्ट का मोशन इस प्रकार से होगा किसी भी ट्रैक पे, चूँकि 1D की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी ट्रैक पे होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो डिफाइन कर लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time it's called uniform motion। अब हम अगेन बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हम इसकी बात चल रहे हैं करने के लिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अगेन हम एक ट्रैक सपोज करते हैं। मैंने एक अगेन ट्रैक अज्यूम कर लिया, दिस इज द ट्रैक। एक और मान लिया ट्रैक, फिर से वही काम, प्लस एक्सिस और ये माइनस एक्सिस। और यहाँ पे मैंने सपोज किया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फिर से ये 1 मीटर 2 3 4 5 6 7, ये मैंने सपोज कर लिया। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इंसान सबसे पहले यहाँ पे था, ये 1 सेकंड पे यहाँ पे था, फिर अगले 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँच गया, 5 पे पहुँच गया। अगले 2 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये? तो आंसर है 5 मीटर। ओके, अगेन मैं सपोज कर रहा हूँ कि 3 सेकंड के बाद भी, या 3 सेकंड के बाद ये पहुँचा यहाँ पे 6 मीटर पहुँचा। इसकी पोजीशन 3 सेकंड के बाद 6 मीटर पे है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये किस प्रकार का मोशन है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले 1 सेकंड पे ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, 1 2 3, फिर अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया? तो आंसर है 1 मीटर। तो जब इस प्रकार का कहीं पे मोशन आपको मिले तो आप समझ लो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it's called non-uniform motion। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं डियर स्टूडेंट पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए। आगे हम प्लॉट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूँ। क्या होगा पोजीशन टाइम ग्राफ? ध्यान दो, कंसेप्ट हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ से ही क्लियर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन एक करेंगे और क्वेश्चन करने से हमारा कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। तो अब मैं बात करूँगा पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे 2 एक्सिस है, दिस इज़ द, ये मैंने अज्यूम किया ये है डियर स्टूडेंट, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। यहाँ मैंने सपोज किया ये टाइम है और ये सेकंड में है, और यहाँ मैंने सपोज किया दिस इज़ द पोजीशन, ये पोजीशन है जो मीटर में है, इधर पोजीशन है। अब आप बताओ इसके लिए ग्राफ प्लॉट करो। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे है पॉइंट O और ये है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड
4 सेकंड, ऐसे है 5 सेकंड। ठीक, यहाँ पे सपोज किया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये 5 मीटर, इस तरीके से है 5 मीटर। अब आप ये बताओ 1 मीटर पे एक सेकंड पे इस इंसान की पोजीशन क्या है? तो आप कहेंगे 1 सेकंड पे ये है 2 मीटर पे, तो 1 सेकंड पे क्या है ये है 2 मीटर पे, यहाँ मैंने डॉट लगाया। अगले 2 सेकंड पे क्या है? अगले 2 सेकंड पे भी ये 2 मीटर पे है। अगले 3 सेकंड पे क्या है? ये 2 मीटर पे है। अगर हम ऐसे सारे पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको इस तरीके से मिलेगा। ये लाइन क्या है? पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड रेस्ट। इसका मतलब ये रेस्ट है, यहाँ पे इंसान अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो आपने इसके लिए ग्राफ बना दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हम सेकंड ग्राफ की बात करेंगे। सेकंड ग्राफ में कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, फिर से वही काम, इधर है x, इधर है y। अब यहाँ पे आप देखो, ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया, ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। क्लियर है? और अगेन मैंने सपोज किया 6 मीटर। इधर है पोजीशन, आपको पता है ये पोजीशन है, इधर है टाइम, इधर है टाइम। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इंसान कहाँ पे है? तो आंसर है 2 मीटर पे है 1 सेकंड में। अब अगर 1 सेकंड की बात करें तो 2 मीटर पे है, ये आपने यहाँ पे डॉट लगाया, 1 सेकंड पे 2 मीटर पे है। फिर अगले 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड पे कितना है? दूसरे वाले सेकंड पे ये है 4 मीटर पे, यहाँ पे लगा दिया डॉट। ठीक, अगले 3 वाले सेकंड पे कितना है? तो आंसर है 6 मीटर पे है, तो आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये लगा दिया डॉट, 3 पे ये लगा दिया डॉट। अब आपने इन सारे डॉट को मिला दिया, इन सारे डॉट को मिला दिया, इस तरीके से मिलाया, तो अब ये मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये आपको मिल गया स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन है, दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्ट्रेट लाइन होगा x और t के बीच में उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे बात करते हैं तीसरा मैं अगेन सपोज करूँगा सेम कंसेप्ट पे। ये हुआ डियर स्टूडेंट, इधर x, इधर हुआ y और यहाँ पे हुआ टाइम t और यहाँ पे है पोजीशन x। ओके, फिर से ओरिजिन ये हुआ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। फिर से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले इंसान कहाँ पे है? तो आंसर है ये 1 सेकंड पे 2 मीटर पे है। 1 सेकंड पे 2 मीटर पे मैंने टिक लगाया। फिर अगले 2 सेकंड पे 5 मीटर पे है। अगले 2 सेकंड पे कहाँ पे है ये? तो आंसर है 5 मीटर पे है, यहाँ लगा दिया 5 मीटर पे। ओके, अगेन मैंने सपोज किया कि 3 सेकंड पे कहाँ पे है? तो 3 सेकंड पे ये है 6 मीटर पे, मैंने 6 पे टिक लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया टिक, ये ऐसे है। अब मैं अगेन सपोज कर लूँ, अगर यहाँ पे 4 सेकंड पे भी ये 6 मीटर पे है, मतलब 4 सेकंड पे भी ये 6 मीटर पे, अगर मैं ऐसे सपोज कर लूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसे। इसका मतलब ये कर्व मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कर्व मिल रहा है। तो जब भी आपको कर्व मिले x और t के बीच में तो आप समझ लो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किसका ग्राफ बनाया आपने? तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए आपने ग्राफ बना लिया। अब इसके बाद कंसेप्ट को और सही करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे रहे हैं। ये एग्जांपल करने के बाद आपके कंसेप्ट 101% सही हो जाएंगे और आप आंसर बताइएगा।
मैं आपको डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया ये सब और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चन करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दो। मैंने सपोज किया कि एक ग्राफ है, ये दिस इज़ द ग्राफ, ये मैंने ग्राफ अज्यूम किया, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया दिस इज, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन कम बना है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। मैंने सपोज किया ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ऐसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। क्लियर। अब इस ग्राफ में स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ये मैंने स्टार्टिंग सपोज किया, इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरीके से ऐसे ग्राफ बन रहा है, ये मैंने सपोज किया दिस इज द ग्राफ, ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने सपोज किया दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और ये पॉइंट है सी, और इसके बाद ये पॉइंट है डी, और यहाँ पे पॉइंट मैंने ई सपोज किया, और लास्ट में पॉइंट है एफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो ए से बी ग्राफ है, ए से बी ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिर ऐसे बी में बताना है बी से सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी में बताना है सी से डी, और अगेन सी से डी से डी से ई, इसके बाद इसका बताना आपको ई से एफ, ई से एफ, और अगेन आपको बताना है कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। अगेन बताना है फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, और अगेन बताना है डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, और लास्ट में आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो आप, अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो ए से बी, अगर इंसान यहाँ से चला, ये पॉइंट ओ है, ए से बी चला, तो ए बी कैसा है ये, तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल है ये। अभी मैंने आपको बताया था अगर हार्जेंटल है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हार्जेंटल है तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट। इसका मतलब ये बता रहा है रेस्ट, ये हो गया रेस्ट। कंसेप्ट क्लियर। अब बी से सी ये कर्व बन रहा है, और कर्व का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब बी से सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर है स्टूडेंट दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है ये। अगेन देखो सी से डी क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और जब भी आपको स्ट्रेट लाइन कहीं पे दिखे इस तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम डी से ई की बात करते हैं, फिर से आपको कर्व मिला, इसका मतलब डी से ई फिर से हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, नॉन यूनिफॉर्म। ई से एफ फिर से हो गया पैरेलल, किसके, एक्सिस के। इसका मतलब ये फिर से हो गया रेस्ट, फिर से हुआ रेस्ट। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मज़ा आ गया होगा, फीलिंग भी क्रिएट हुआ होगा कि कैसे हम डिसाइड करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या डियर स्टूडेंट, देखो इनिशियल में क्या है, ये इनिशियल में रेस्ट में है, ये पैरेलल है ना, इसका मतलब रेस्ट में है। इनिशियल पोजीशन इसकी है रेस्ट, और इसकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब फाइनल भी ये है रेस्ट में। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आप कहेंगे डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला ये, तो इस तरीके से चलते चलते यहाँ पहुँच रहा है,
तो ये डिस्टेंस इसका हुआ 7 मीटर, मतलब 1 मीटर से लेके 7 मीटर, 1 मीटर से मतलब 6 मीटर हुआ डिस्टेंस। कितना चला ये? तो आंसर है 6 मीटर डिस्टेंस चला, 6 मीटर। ओके, डिस्टेंस हुआ 6 मीटर। अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आंसर है यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स आई एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ की वैल्यू कितना है? 7 मीटर और एक्स आई की वैल्यू है 1 मीटर, तो इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पे आ गया 6 मीटर। कितना आसान सवाल था, लेकिन प्योर कंसेप्चुअल था। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।